पिछले लगभग 102 दिनों से मणिपुर जल रहा है और लगातार जल रहा है। इस बीच हरियाणा में भी जाति दंगे हुए, लोगों की जान गई। यहाँ भी दर्जनों लोगों की जान चली गई। ये दोनों राज्य जाति दंगों की आग में झुलस रहे हैं। इन दोनों राज्यों की स्थिति को लेकर आज हमारे बलरामपुर संवाददाता रेहान आलम ने आम लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इन दंगों को लेकर आखिर उनकी क्या सोच है, लोग क्या सोच रहे हैं। आइए सुनते हैं जनता की बात उन्हीं की जुबानी। और देश में जो हालात है, पूरे देश के कई राज्य जल रहा है और इसको लेकर बिहार के लोग और हमारे कटिहार ज़िले के लोग क्या सोच रहे हैं, जानते हैं लोगों से। क्योंकि जैसे मणिपुर और हरियाणा में आग की तरह जल रहा है, लोग परेशान हैं। उस विषय पर हमारे बिहार के लोग और हमारे कटिहार ज़िले के लोग क्या सोच रहे हैं, जानते हैं हमारे यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नियाज़ खान हुआ जी। हरियाणा हो या फिर मणिपुर हो, काफ़ी जो है जल रहा है कई मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे इसमें आप? सो मैं पहले आपको बताना ये चाहूँगा, जो अभी जो हो रहा है हमारे देश में जी, ये मतलब बहुत ही निंदनीय है और लाइक इस क्या बोलते हैं, वो हमारे सहन से बाहर है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा हमेशा जो है एजुकेशन के लिए मैं हमेशा बाहर में रहा, दिल्ली से मुंबई, हर जगह, हर बड़े बड़े शहरों में रहा। और हमारी जो फ्रेंड सर्किल है ज़्यादातर मेरे हिंदुओं से रही। तो एक थाली में खाते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन हम लोग को कभी वो फील नहीं हुआ जब 2014 के बाद जो लोगों में मेंटलिटी जो है ना, उन लोगों की कट्टरपन वाली मेंटलिटी आ गई। अच्छा, अभी जो यही कट्टरपन की ही स्थिति से हमारा देश जल रहा है। आज वो हरियाणा हो, मणिपुर हो या कोई और जगह हो। मणिपुर में जो है दो जाति को लेकर जो है विवाद बढ़ रहा है। जी, ये इसका मेन रीज़न तो हम ये कहेंगे, जो भाई ये बीजेपी करके आ रही है। आपकी सरकार वहाँ है तो आप कहीं और होती तो आप वहाँ क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। जब आपकी शासन है, इतने दिन से जल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, नंगे बेटियों को घुमाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, आपकी राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा सकते तो मिलिट्री फोर्स आप हमारे पास सेना नहीं है क्या, जो सेना को वहाँ नहीं भेज सकते हैं? और सेना को आप दिल्ली में बैठा के रखे हैं। आप लोग को जो ऑर्डर नहीं, आप लोग बस अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी बस क्या बोलते हैं, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी बीजेपी की सरकार को चमकाने के लिए आप लोग ये लड़वा रहे हैं, ताकि वो बीजेपी का एक ही मकसद है, जो पावर में रहने के लिए भाई कितने लोग मर जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सेम एक पुलवामा एक एग्जाम्पल है। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली में दंगा देख लीजिए, कोई सा भी दंगा हो, सारे दंगे में ये लोग क्या करते हैं, साथ देते हैं। ये लोग चाहते हैं हरियाणा में भी यही हो रहा है। वो लोग चाह रहे हैं दंगा भर के, पब्लिक मरे से मतलब नहीं है, बस उनको वोट आए, वो अगर वोट कैसे आए, वो जीते कैसे, पावर में सत्ता में कैसे रहे, बस उनका एक ही मोटो है। तो ये आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है जिम्मेदार है खुद ही इसका? जी एकदम। हम अब सरकार बीजेपी की है तो सवाल तो हम ऑपोजिशन तो कर नहीं सकते ना, हमको बीजेपी सरकार से करनी भी, जो सेंट्रल में है। अब सेंट्रल में है, आपके पास सारा पावर है, आप कर क्या रहे हैं भाई? मेरे पास अगर पावर रहेगा तो हम तो एक दिन में कोई भी चीज़ को रोक सकते हैं। आज मणिपुर हुआ, अब हरियाणा हुआ, ये जल रहा है पूरा। लेकिन ये प्रधानमंत्री साहब जो कहाँ सोए हुए हमारे मोदी जी, जो हम लोग खुद नहीं देख पा रहे हैं कहाँ वो क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, तो जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? बताइए। मोहम्मद ममनून आलम। ये देश में जो है, देश के कई राज्य है जो जल रहा है, जैसे मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया, इसमें क्या लगता है, आपका क्या राय है? मणिपुर जैसा दंगा जो है वो बहुत पुराना जंग चल रहा है। वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी का था। और इस विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार चर्चे भी किए, लेकिन वहाँ उससे संभला नहीं। ये मुझे बहुत निंदनीय घटना लगी। 2 महिला नंगा घूमे वहाँ मणिपुर में घटा, मणिपुर में 2 महिला को नंगा घुमाया गया और 2 जातियों के बीच वहाँ की लड़ाई है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी तो राष्ट्रपति शासन के द्वारा, बाकी कैबिनेटों के तहत एक बार मीटिंग करके वहाँ देख लेना चाहिए। ये उनकी नाकामी है, कमजोरी है वहाँ की सरकार का। वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन का घोषणा करना चाहिए वहाँ। जिस तरह से बिहार के दरभंगा में भी 2 समुदाय के बीच, 2 धर्मों के बीच जो है तनाव हुआ, इस तरह का हमारे कटिहार जिले में इस तरह का अभी मामला नहीं हुआ। क्या लगता है आपकी हो सकता है यहाँ पे भी? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हम लोग जिस तरह से भाईचारे के साथ रहे हैं, 40 और 60 का यहाँ आंकड़ा है। आज तक ऐसा 60 का आंकड़ा मतलब 60% आंकड़ा यहाँ हिंदू का है, 40% मुसलमानों का है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरी जन्म 20/8/19 प्यार मोहब्बत जो जिस तरह रहना चाहिए उस तरह से रहता है लोग। जी, मैं 20/8/1995 में मेरी जन्म बर्थ हुई है और मैं 2000 से लेकर के अब तक की जो चहल पहल देख रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे कटिहार जिला में ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी सरकार की यहाँ हुकूमत भी नहीं है और बीजेपी के लोगों को ऐसा हम लोग करने भी नहीं देंगे, मेरी ये राय है। और मैं अभी जो हरियाणा में जो हुई वो मेरे लिए बहुत निंदनीयपूर्ण है। मैं वहाँ के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि वहाँ के जो अभी ग्राम तहसीलदार लोगों ने जो एक
नोटिस जारी किया है कि किसी मुसलमान का दुकान में जाकर के ख़रीदना नहीं है, किसी मुसलमान व्यापारी को अपने यहाँ सामान बेचने आने देना चाहिए। तो क्या मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है? उनको अपना राइट अधिकार नहीं है कि हम अपने देश में रह करके अपना राशन पानी जो भी है वो व्यवस्था ले सके? अब तो वहाँ तक राशन नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार जो है वहाँ बहुत घटिया काम कर रहे हैं। मैं खट्टर सरकार से खुश नहीं हूँ। और इस तरह का जो कट्टरपंथी हो रहा है, हिंदू में हो या मुसलमान में हो, तो इस तरह का आपको कैसा लग रहा है? कट्टरपंथी होना चाहिए या फिर एकदम? बिल्कुल नहीं, ये आरएसएस लोगों की चाल है। 2024 का ये कमाल है जी। ये 2024 में ये लोग अपना सितारा चमकाने के लिए इस तरह से का प्रोपगंडा आजमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोपगंडे में लोग कामयाब नहीं होंगे और 2024 में जनता संभल कर अपना चुनाव का समर्थन करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सहन साहब। जी, आपको पता है, जैसे आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, हरियाणा जल रहा है। दो समुदाय के बीच, दो धर्मों के बीच के लोगों में काफ़ी तनाव हो गया। मणिपुर भी जल रहा है कोई सांप्रदायिक के कारण। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो नफ़रत और कट्टरता देश के अंदर इतना फैलाया गया कि आज उसका रिजल्ट मिल रहा है और ये होना ही था। नेशनल न्यूज़ तक देख लीजिए आप, जितने भी हैं नेशनल टीवी न्यूज़ और जो आरएसएस के लोग हैं वो लोगों को कट्टरवाद में ढकेल रहे हैं और नफ़रत फैला रहे हैं ब्रेन में। इस वजह से जो है जातिवाद और ये सब हो रही है। और आने वाले दिनों में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयारी है, क्योंकि वो विकास के बारे में नहीं बोल सकते हैं, उसके बाद महंगाई पर नहीं बोल सकते हैं, तो वो बोलेंगे क्या? इसलिए वो दंगा करा करके किसी एक जाति धर्म को टारगेट करके वो चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक है उनको अपने तरफ किया जाए और अल्पसंख्यक को मारा जाए, पीटा जाए, ताकि हम सत्ता में हमेशा बैठे हुए रहे। बस इतनी सी बात है। और 2024 में उनको डर है कि हमारी सरकार इस महंगाई को देखते हुए गिर ना जाए, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। और मैं बहुत दुखी और परेशान भी हूँ, क्योंकि आज का माहौल जो देखा हमने, ट्रेन वाला घटना हो या मणिपुर हो, तो सफ़र करने में भी डर लगता है और देश में डर का माहौल है एक तरह से। किसी भी जाति कम्युनिटी के लिए नफ़रत अच्छी चीज़ नहीं होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि, और मैसेज देना चाहेंगे सभी भाइयों से कि मिल करके रहिए आपस में और किसी दूसरे के राजनीति को चमकाने के लिए आपसी भाईचारा को ख़त्म ना किया जाए। जैसे कि देश में जो है, देश के कई राज्य जल रहा है, जैसे मणिपुर और हरियाणा। इसके अलावा कई राज्य में, कई जिलों में जो है सांप्रदायिक दंगा भड़क रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? इस पर हम यही कहेंगे कि देश में जो मणिपुर में जो हो रहा है और हरियाणा में जो हो रहा है, ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय भी है। और मुझे लगता है कि ये मणिपुर और हरियाणा, शायद ये हमारा सरकार का ये मंशा है कि यही उसको पूरे देश में करना है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 90 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है, जो कि 2 दिन का काम है, किसी भी घटना को या सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए 2 दिन काफ़ी है, वो भी मणिपुर जैसे स्टेट के लिए, छोटा राज्य। और 90 दिन से इस तरह से सरकार मुखदर्शक बन करके ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम तो कहेंगे कि इसमें हमारा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मेरा राय है, क्योंकि ये विफल हो गया। ये देश को चलाना नहीं चाहता है। इसमें जो है सरकार जिम्मेदार है या पब्लिक जो दंगा करवा रहा है? कुछ लोग इसमें पब्लिक तो जो जिम्मेदार है वो अपनी जगह है, लेकिन असल जिम्मेदार इसमें सरकार है, क्योंकि सरकार मालिक होता है ना। देश को कौन चलाता है? सरकार चलाता है ना। समाधान कैसे होगा? लोग कैसे शांति सुकून से जी गए और ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, मतलब बेहतर से जी सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं? के लिए जहाँ तक है, मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को अपना सोच विचारधारा को ठीक ठाक करना चाहिए। सरकार का मानसिकता कुछ ठीक नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना विचार है। ठीक है, धन्यवाद। और भी हमारे साथ इसके बाद हरियाणा में चल रहा है सांप्रदायिक दंगा को लेकर, सांप्रदायिक तनाव के लेकर, इसमें क्या कहेंगे आप? सर देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बात असल में ये है कि जो सर्कल तैयार किया जा रहा है दंगा का,
ये दंगा नहीं है सर, ये इसको हम एक सर्कल कह सकते हैं। ये जो 2024 का आने वाला इलेक्शन है उसके लिए एक सर्कल तैयार किया जा रहा है, जिसमें बजरंग दल और भाजपा के नेता इसमें शामिल हैं इस दंगा को करवाने में, ठीक है। क्योंकि असल जो है ये क्या कहते हैं कि मोहब्बत के इस बाज़ार में जो नफ़रत का आग लगाया जा रहा है, तो ये अब चलने वाला है नहीं ज़्यादा दिन, ठीक है। जनता अब समझ चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं और बजरंग दल और क्या कहते हैं भाजपा के इसमें आकर आपस में ये जो भाईचारा, ये जो गंगा जमनी तहजीब हमारे हिंदुस्तान में है, ये जो जमहूरी मुल्क है, इसमें प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम हमने सदियों से देकर आया है, आज हमारे इस पैगाम को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं जो भाजपा और बजरंग दल वाले हैं। ये इनकी क्या नफ़रत की राजनीति है, जिसके वजह से आज देखिए कि एक ट्रेन में एक पुलिस वाला खड़ा होकर के नाम पूछ करके लोगों को शूट कर रहा है, कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है मोदी और योगी कहना है। ये क्या है बताइए, क्या है सर? क्यों हम खुद परेशान हैं, पूरे लोग, पूरे जनता परेशान है। भाजपा देखिए, एक नेता जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर वो देश को संभाल नहीं सकते, देश को अच्छी तरह से चला नहीं सकते, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब जो है क्या कहते हैं कि हरियाणा में जो सरकार है, खट्टर की सरकार, अब वहाँ हरियाणा नूह में जो दंगा चल रहा है, क्या उसके पास पावर नहीं है उस दंगा को रोकने के लिए? लेकिन नहीं, वो दंगा रोकना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सर्कल बने और ये ऐसा सर्कल बने पूरे देश में। अब देखिए ना, अभी तो शुरुआत है, हमको तो लगता है कि पूरे देश में होगा, हर राज्य में होगा, हर ज़िले में यही होगा। अब आपको आगे सामने यही देखने को मिलेगा, बस इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो नफ़रत की राजनीति कर रही है भाजपा, तो ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। पैगाम है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। हम भी पब्लिक जनता से, लोगों, देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी दल के संगठन में मत आइए, क्योंकि इसमें आने से क्या है, हमारा ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। ये जो घटना हो रहा है, ये हमारे देश को शर्मसार कर रहा है। ये हमारा देश आज दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है ये सब घटना की वजह से, वरना हमारा देश महान था और महान है और महान रहेगा। और ये जब तक हम नहीं जानेंगे इनकी राजनीति को, ये नफ़रत की राजनीति को हम जब तक नहीं पहचानेंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। आज देश में बहुत सारा मुद्दा है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम पर है, लेकिन किसी को किसी का परवाह नहीं है। सिर्फ बस नफ़रत की राजनीति, क्या कहते हैं, नफ़रत की राजनीति करो और कुर्सी पे बैठो, राज करो, बस यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।